नेताजी अगर जीत गए तो क्या होगा आपका? नेताजी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। आप गलत डालते हैं या सही डालते हैं? अगर नेताजी जीत जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ये कहा उन्होंने। नेताजी जो हैं विधायक जी हमारे, वो भोज खाने वाले विधायक हैं, ये खुद भी वो स्वीकार करते हैं। जो उनको खुशी होती है तो वो भूलकर नेताजी के बेटे में खलबली मची, लोगों में प्रभाव पड़ रहा था मेरी बातों का। नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीत चौधरी, एक्सिस लाइव से इस वक्त मैं हूँ बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत ये आती है ये क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ पे आज चुनावी मुद्दा के साथ साथ एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, और आप भी हमारे साथ हैं, अभिषेक झा जी जो हमारे साथ है। और सबसे पहले मैं बताऊं, अगर नेताजी का बेटा किसी कार्यालय में जाने के बाद कहता है कि मैं नेताजी का बेटा हूं, तो शायद नेताजी के बेटा का ये कहते हुए सीना चौड़ा होता है। लेकिन एक कार्यकर्ता अगर अपने सोशल मीडिया के आईडी पे अगर लिखता है कि नेताजी का बेटा, नेताजी का बेटा ये, नेताजी का बेटा वो, तो नेताजी के बेटे को जो है खुजली मचती है। मैं बात करता हूं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की, और अभिषेक जी से जानता हूं कि क्या हुआ था घटना और नेताजी के बेटा की कहानी क्या है। आइए बात करते हैं। अभिषेक जी, एक्सिस लाइव में आपका स्वागत है। क्या हुआ था, आप मुझे पूरी कहानी बताइए। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं और विधायक जी के कार्य जो है निम्न स्तरीय कार्य, उसका बराबर में आम लोगों में जागरूक करता रहता था, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से भी कहीं भी। नेताजी जो हैं विधायक जी हमारे, वो भोज खाने वाले विधायक हैं, ये खुद भी वो स्वीकार करते हैं। जो उनको खुशी होती है तो वो भोज खाने वाले विधायक हैं। और हमें कष्ट होता है कि वो बेनीपट्टी को 15 सालों से लूट रहे हैं। बेनीपट्टी में ज़मीन खरीदें अपने पुत्र के नाम से, अपने नाम से, पत्नी के नाम से, और वो बेनीपट्टी के विकास के लिए निम्न स्तरीय विकास को छोड़ दिया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वो आज तक नहीं किए। जो कुछ भी बताते हैं वो बताते हैं जो सेंट्रल स्कूल लेवल का विकास किए, झूठी बातें करते हैं सिर्फ वो। आप हमको बेनीपट्टी में कहीं भी दिखा दीजिए कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल। नेताजी के बेटे के साथ आपका क्या हुआ? नेताजी इन्हीं सब बातों को लेकर नेताजी के बेटे में खलबली मची, लोगों में प्रभाव पड़ रहा था मेरी बातों का। नेताजी का विरोध शुरू हुआ तो नेताजी के बेटे को लगने लगा जो उनका जो वंशानुगत राजनीति है वो कहीं ना कहीं बेनीपट्टी से खत्म ना हो जाए। और बेनीपट्टी से अगर खत्म होती है नेताजी की बेटे की राजनीति, नेताजी के बाद निश्चित रूप से उनके बेटे की राजनीति खत्म हो जाएगी, वंशानुगत राजनीति। उस डर से बौखला कर उन्होंने। आपने उनके बेटे के लिए क्या कहा था? वैसे उनके बेटे के लिए मैं कुछ नहीं कहा था, मैं बस उनके वंशानुगत राजनीति जो था उसके खिलाफ बोल रहा था। परिवार की राजनीति की आप बात कर रहे थे कि पिताजी भारतीय जनता पार्टी में, बेटा जो है वो चिराग पासवान जी के साथ, और बहू जो है आम आदमी पार्टी के साथ, ऐसा आप जो है। जी, ऐसा ही मैंने किया था। और नेताजी के कुकृत्यों को दिखा रहा था, जो निम्न स्तरीय कार्य था, जो कार्य नहीं कर रहे थे, जनता को इग्नोर कर रहे थे, उन सब चीज़ों को दिखा रहा था। उसी से बौखलाहट में आके उन्होंने मुझे धमकी दिया था। आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि पहले जो है आईना में लोग चेहरा जो है देखा करते थे, वैसे आज भी देखते हैं कि आपका शक्ल कैसा है और इसको कैसे संवारा जाए। लेकिन जब सामने आईना जैसा व्यक्ति ही खड़ा हो जाए तो इंसान को प्रसन्नता जो है होनी चाहिए कि जो है हमारा जो है व्यवहार कैसा है, हमारा विचार कैसा है, वो सामने वाला हमें बता रहा है और हमें उस पर सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए। लेकिन इनके साथ कुछ गलत ही हुआ जो कि नहीं होना था। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो है नेताजी की कुछ बुराइयां जो है मैं उस पर सोशल मीडिया पे डाल रहा था, मैं उनको बता रहा था, मैं उनके लिए लिख रहा था, और इतने में उन्होंने जो है मेरे पीछे जो है लग गए और मुझे धमकियां तक भी दे डाली। जी, तो धमकी क्या क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे फ़ोन किया मैसेंजर पर। फेसबुक का मैसेंजर होता है, वो सोचे जो रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें, लेकिन उनका फ़ोन जैसे ही आया तो मैं वाकिफ़ था, या तो वो डील करेंगे या मुझे धमकी देंगे। मैं सतर्क था, मैंने
अपने सहयोगी जो कुछ मित्र थे हमारे उनको रिकॉर्ड करने के लिए बोला दूसरी मोबाइल से, वो रिकॉर्डिंग हो गई। नेताजी का बेटा हमें फोन कर, व्हाट्सएप कॉल किया था उन्होंने? नहीं, फेसबुक मैसेंजर पे किया था। फेसबुक मैसेंजर पे उनके आईडी से ही कॉल आया था और उनका बेटा ही था विभव झा। और वो हमें कहते हैं फोन करते ही, जो अभिषेक जी ये आप क्या फेसबुक पे लिखते हैं, क्यों फोटो डालते हैं उनका, क्यों वीडियो डालते हैं, सो इस तरह से नहीं कीजिए। नेताजी अगर जीत गए तो क्या होगा आपका, नेताजी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। आप गलत डालते हैं या सही डालते हैं, अगर नेताजी जीत जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ये कहा उन्होंने। जो नेताजी जीत जाएंगे तो आपका क्या होगा, या हम लिस्टिंग कर रहे हैं, आपका नाम लिख लिए हैं। नाम तो स्वाभाविक बात है, जो नाम वो मेरा, हम जब विरोध कर रहे हैं तो नाम हमें माला पहनाने के लिए तो नहीं ना लिखेंगे, वो कुछ ना कुछ गलत करने के लिए इसीलिए लिखे होंगे, जो ये लड़का विरोध कर रहा है तो इसके साथ क्या करेंगे। अब ये सोचा जा सकता है जो वो हमारे साथ क्या करेंगे। अभिषेक जी, मैं आपसे थोड़ा सा पहले आपके साथ जा रहा हूँ, क्या आप पहले कहाँ पे कौन सी पार्टी के लिए काम करते थे? हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते थे। हम अपने आप को उस वीडियो में भी बोले हैं, जो अगर 15 साल पहले की 10 साल पहले की बात करें तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया था, उनके लिए काम किया था? हम उनके लिए वोटिंग किए थे, उनके वोटिंग किए थे कोई उनके लिए लोगों को मैंने जागरूक भी किया था। जब पहली उनके लिए आपने लोगों से वोट भी मांगा था? वोट भी मांगा था। और वो बेनीपट्टी के धरती पर बेनीपट्टी की जनता जो उन पे विश्वास की, उन्होंने बेनीपट्टी की जनता को मूर्ख बनाया, और वो मूर्ख कह भी रहे हैं, अनपढ़ कह भी रहे हैं, जाहिल कह भी रहे हैं। आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है, वो वीडियो में कह रहे हैं, जो बेनीपट्टी की जनता ना समझ है, वो इनको पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं। कुछ लोगों ने उनके बारे में डाला, विद्यापति स्मृति का वो एक चिन्ह क्या बनाए पता नहीं, उसको हम लोग खोप कहते हैं, परवा का खोप कहा गया आमजन के द्वारा, उस पे उन्होंने कमेंट किया था। इन लोगों को पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं। एक तो विधायक इस धरती पे, जो बेनीपट्टी की धरती पे विधायक जी आए, जब से आए हैं 2010 से, तो यहाँ के लोग पढ़ना लिखना समझे, विधायक जी पढ़े लिखे, एक वही तो पढ़े लिखे आए थे यहाँ बेनीपट्टी की धरती पे, बाकी तो यहाँ सब कोई थे ही नहीं। तेज नारायण झा की धरती, भोगेंद्र झा की धरती, विद्यापति की धरती, कालिदास की धरती, और उस धरती पे एक विधायक ही जी पढ़े लिखे हैं, और सब मूर्ख है यहाँ। इस चुनाव में विधायक जी को क्या कहना चाहिए? इस चुनाव में विधायक जी की विदाई तय है। बेनीपट्टी की जनता उन्हें दिखाएगी, जो बेनीपट्टी की जनता को पढ़ने लिखने से मतलब है, और वो जागरूकता बेनीपट्टी की जनता में है। आप देख रहे होंगे विधायक जी को जहाँ तहाँ से खदेड़ा जा रहा है, और अब विधायक जी को खदेड़ा ही नहीं जा रहा है, वोट के माध्यम से भी। लोकतंत्र में वोट का चोट जो होता है वो काफी घातक होता है, जो विधायक जी की विदाई के लिए काफी होगा। कल देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी विधायक जी के सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। विधायक जी के सपोर्ट के लिए माननीय गृह मंत्री आ रहे हैं, सोच लीजिए। भाजपा के, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, भाजपा के प्रत्याशी, मैं सिर्फ यही का नहीं, कई सारे विधानसभा क्षेत्र के बीच में वो आ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग करने। वो आएंगे यहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे, बस उनके पास एक ही मुद्दा बच गया बेनीपट्टी में। बेनीपट्टी दलगत भावना से ऊपर उठकर, क्या फिर भी आप लोग नहीं मानेंगे? एकदम नहीं मानेंगे। बेनीपट्टी की एक जनता नहीं मानेगी, क्योंकि बेनीपट्टी की जनता निराश हो गई थी, आशा विहीन हो गई थी। जो बेनीपट्टी का विकास होगा, उब चुके थे बेनीपट्टी के जनता, और नलिनी रंजन झा के रूप में एक आशा जगी है बेनीपट्टी की जनता में, जो नहीं, हमारा बेटा एक आया है जो विकास कर सकता है, और उस आशा के साथ बेनीपट्टी की जनता वोट करेगी। और ये जुमलेबाजी जो अमित शाह या किसी भी पार्टी के नेता आएंगे, वो हिंदू मुस्लिम जात पात ये सब करने की कोशिश करेंगे। एक ही मुद्दा बचा हुआ है उनके पास, वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेनीपट्टी की जनता सतर्क है, और बेनीपट्टी की जनता अपने बेटे के लिए वोट करेगी, अपने बेनीपट्टी को बचाने के लिए वोट करेगी। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक सवाल आपसे लास्ट है, ये सवाल ये है, क्या अगर भाजपा द्वारा अगर प्रत्याशी बदल दिया जाता, अगर विधायक जी के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता, तो क्या अभिषेक झा जी भाजपा के साथ और उसके लिए जो वोटिंग करते? सोच सकते थे, लेकिन विधायक करते नहीं। हम आश्वस्त नहीं कर सकते हैं, करते। नलिनी रंजन झा जी से अच्छे कैंडिडेट होते तो सोचते। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो है प्रत्याशी को लेकर के जरूर जो है खटास जो है लोगों के बीच में है, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखती है,
ये अगर देखूं तो समस्तीपुर, उजियारपुर की विधानसभा में, साथ साथ गौरा बहराम, साथ साथ जो है बताऊं अलीनगर, कई सारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ही है। मैं आप तक जो हर तरह की खबरें पहुंचाता रहूंगा, खास करके चुनाव संबंधी संवाद आपसे करता रहूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।